राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे शाम के 2:30 बज चुके हैं। 2:30 हो चुके हैं जिस टाइम मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो आज व्लॉग तो नहीं आया। एक वीडियो पड़ा था बहुत दिन पहले का और वो जाना भी था कई दिन पहले, लेकिन आराध्या के जो बर्थडे के चक्कर में मैं वो वीडियो नहीं डाल रही थी। तो आज मैंने वो वीडियो डाला है। हालांकि मेरे पास व्लॉग 2 बने हुए रखे हैं, एडिटिंग रहती है लेकिन व्लॉग तैयार हैं वो, क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग बनाया था। कुछ क्लिप मेरे पास पहले की भी रखी हुई है इसलिए, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। कोशिश भी की मैंने कि मैं व्लॉग डालूं, लेकिन वॉइस ओवर मेरे से नहीं हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। और मैं अपसेट होती हूँ तो मेरा ना गला भर आता है, फिर मेरे से बात नहीं हो पाती है। और जैसे कैमरे के सामने बैठ करके तो मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ये लगता है कि शायद मेरे सामने कोई बैठा है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उस टाइम मेरे को मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोकना। और मैंने सोचा भी था कि चलो मैं वैसे बातें करके आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करती हूँ। कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाई। तो फिर वो वीडियो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने वो अपलोड, क्योंकि वो सीधा अपलोड ही करना था, उसमें कुछ और काम तो था नहीं। उसमें कमेंट में आए किसी में व्लॉग डाला कर, व्लॉग के बगैर मन नहीं लगता। तो व्लॉग का मुझे भी पता, व्लॉग जरूरी होते हैं, लेकिन कई बार हो जाती है कुछ मजबूरी, हम नहीं डाल पाते हैं। और एक बहन थोड़ी सी नाराज भी हो गई, मेरे को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं खुद पहले से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और ये नहीं है कि मैं उसकी कुछ बुराई कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। उसके बाकी कमेंट का भी मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कुछ भी बुरा नहीं लगा। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई कि मैं देखती हूँ जब भी तेरे को कोई कुछ ऐसा बोल देता है तू आकर के सफाइयाँ देने लग जाती है, तेरे से सहन नहीं होता, या तो उसकी बेइज्जती कर देती है। चलो मैं आपकी इस बात का बुरा ना भी मानूं, अगर आप नए हो चैनल पे वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी 2-4 व्लॉग देखे हो उसमें आपने इतना अच्छे से ना समझाओ मेरे को। लेकिन बंदा साथ में ये बोला है कि मैं 1 साल से आपके व्लॉग देखती हूँ, आपकी सब्सक्राइबर हूँ। अगर आप 1 साल से मेरे व्लॉग देख रहे हो और 1 साल में भी अगर आप मुझे नहीं समझ पाए तो आप में आदमी परखने नहीं आता आपको। मैं बोल रही हूँ आपको आदमी नहीं परखना आता। मैं थोड़ी देर में ही आदमी को परख जाती हूँ, वो अलग बात है। कई बार देखो अब यूट्यूब है, यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत अच्छे रिश्ते भी मिले, कई बार गलत बंदे भी मिले, उनके साथ मेरे रिश्ते भी लंबे रहे हैं भी, अब भी हैं, ये नहीं बोलूंगी, अब भी हैं। ये नहीं है कि उनका मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। या फिर मुझे जिन लोगों के साथ बिगड़ चुके उनका मुझे पता ही नहीं था। अगर आदमी झूठ बोलता है तो पता चल जाता है, आदमी बढ़ा चढ़ा करके जो चीज उसके पास नहीं होती वो दिखावा करने की कोशिश करता है तो पता चल जाता है, आदमी घुमा फिरा करके बात करता है तो पता चल जाता है। लेकिन फिर भी हमें क्या होता है ना, मेरा एक ही वो है कि जिस आदमी के साथ मेरी बन गई तो बन गई। अपनी तरफ से मैं रिश्ता किसी के साथ भी नहीं तोड़ती, किसी के साथ भी, चाहे उसमें कोई भी है। अगर अगला ही जमा ठागे पटक देनी तो मेरी मजबूरी है ना। तो ये बात है। और रही आप 1 साल से व्लॉग देख रहे हो, आप साथ में बोल रहे हो कि आपके लिए मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है, तो आपने गलत भावना आपके मन में नहीं है। आपने कमेंट किया, इतने लंबे लंबे कमेंट किए, ऐसे कमेंट किए, आपने कभी अच्छा कमेंट क्यों नहीं किया? गलत भावना थी ही नहीं। और 1 साल से अगर आप लोग देख रहे हो, आपको कमेंट करने आते हैं, तो क्या आपको कभी कुछ अच्छा दिखा ही नहीं वीडियो में? या कभी मैं दुखी हुई हूँ और आपने, बहुत सारी वीडियो होते हैं जिन पे सब लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ वीडियो होती है जिसपे सब कमेंट करते हैं, तब नहीं आपने कमेंट किया। और क्या कभी मेरी जिंदगी में इस 1 साल में कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि आपने कॉन्ग्रेचुलेसन भी नहीं बोला हो? मैं आपसे पूछती हूँ। आप सही हैं अपनी जगह पे, बिल्कुल।
मैं भी ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद इसने ये बात बोली क्यों। और रही बात कि मेरे पास अगर किसी का ऐसा वैसा कमेंट आता तो मैं उसकी खूब बेइज्जती करती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि लोग मेरे को कुछ भी बोल करके जाते हैं और मैं उनको जवाब ना दूं। और अब हाल फिलहाल सुमन रह करके गई है मेरी माँ के लिए भी, हालांकि बहुत कम होता है ऐसा। अब सुमन आई थी तब मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट आए हैं, इतने दिनों बाद, कई महीनों बाद आए हैं। तब मैंने वो बात बोल लिया करके कि किसी ने ऐसा बोला, किसी ने मेरी माँ के लिए भी बोला है, मेरी माँ के लिए भी मुझे बोलते हैं। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता भाई मैंने इन दोनों का कुछ बुरा कर रखा है, क्या बुरा कर रखा है। एक बेबी ने कमेंट कर रखा था कि या पीछे कितना लेवेगी जो पीछे तू रखेगी, तूने इसकी बेइज्जती कर दी नू कह के एक वीडियो पर इतने दिन बाद। अब हाल फिलहाल की बात है, वो 5-4 दिन पहले की, पूरे वो कर रही थी वह कमेंट में कि तने एक वीडियो पे जो एनिवर्सरी गिफ्ट एनिवर्सरी था नया साल पे वीडियो पे एक तनु गया है कि ये पीछे मेरे हैं, तने बेइज्जती कर दिया बात कह के। वो सिर्फ मजाक था। और फिर उसने क्या लिखा, हमने बोला नहीं कि मैंने, वो सिर्फ मजाक था। उसने क्या लिखा कि बात की बात सरका देती है और मजाक का मजाक बोल देती है। वो सिर्फ ओनली मजाक था, ठीक है। आपको क्या पता मैं मेरे घर वालों को क्या दे रही हूँ और क्या नहीं दे रही हूँ, आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। और ये बात मैंने कभी बोली को नहीं, लेकिन समझने वाले तो फिर भी समझ रहे हैं, वो बिन कहीं भी समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं, सुमन के लिए इसके बच्चों को भी अच्छे कपड़े दे दिया, अगर इसके बच्चों को भी अच्छे, भाई तमकिले नाम करवा दो उसका, मैंने कोई दिक्कत को नहीं। मेरे पे जितना बन पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। और इबे तो माँ बाप भी जीवे हैं, जो मैंने सोचू ना, माँ बाप जीवे हैं, नाना नानी जीवे हैं, वो कर लेंगे। और रही पीछे रखने की बात, मैं किसी का लेना देना नहीं कर रही भाई कि मैं किसी के पीछे रख रही हूँ कि घर के मेरा हाथ में आके पीछे धरे हैं, ना 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 ना। मैंने अपने पीछे का भी कौन मेरा होंदा, तो मैं पीछे के रखूंगी। मैंने अपने का भी नहीं बेरा आज तक है कहाँ, ठीक है। और जो उनसे पीछे मेरा हाथ में कदे आए भी नहीं, मैं स्कूल में जाया करती, मिला करते मैंने जो भी, वो पीछे में सारे आगे अपनी माँ के हाथ पर रखा कर दी। या 100% सच्चाई है। हमारा जो स्कूटी का तेल का खर्च होया करता ना, वो मेरी माँ बाद में दिया कर दी। इतना भी मैंने कदे नू नहीं सोचा भी स्कूटी का तेल के तो मैं काट रही हूँ। तो बिन सोचे समझे किसी पे भी कुछ बोलना वो बहुत गलत बात होती है, बहुत बहुत गलत बात होती है। और मेरे घराना पे मैंने इन पे कुछ ले वो नहीं रखा, ठीक है। इनका कुछ कराया ही होगा, और इस उम्र में इतना कुछ करके दिखा दियो जब मान जाऊंगी। जो से बोलना है नहीं, इस उम्र में करके दिखा दियो, जो सी उम्र में मन नहीं करे। और यो नहीं घर के अंदर मेरे पे कि मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया पहले ला दिया था, जहां तक मैंने कराया है। ये मेरे पे 10-20 हजार ला दिए थे। और ये अच्छे है नहीं, जो भी अच्छा है, अच्छा बनना पड़ा है पहले, जब जाके हमारे साथ कोई अच्छा बना है। जो सारी चीजें नॉर्मल सबके घर में है, वो मेरे घर में भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन अब नहीं है। तो बहुत बलिदान देने पड़े इन चीजा खातर है। कोई हमारी इज्जत कर रहा है ना, तो वो नुए को नहीं कर रहा, इज्जत करवानी पड़ा है, ठीक है। और भाई कोई मूड नहीं था आज व्लॉग का, क्योंकि बहुत मनहूस थी मेरी जिंदगी आई। और इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा आज। मेरे को नॉर्मली भी आकर के कोई आदमी काम के लिए भी बोल रहा है तो भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बस बोलते ही मेरी आंखों में ना आंसू आते हैं। कोई नॉर्मल भी बोलता है, कल शाम से मुझे ये नहीं पता मैं कितनी बार रो चुकी हूँ। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो ठीक है, वरना कोई ऐसा टाइम नहीं गया कि मेरा ठीक ठाक निकल गया। क्योंकि इस दिन को मैं कितना ही बुलाने की कोशिश करूं, लेकिन ये दिन नहीं बुला सकती। सब कुछ आंखों के सामने तैर रहा है। जो जो ये दिन नजदीक आता है सारी बातें याद आती हैं, हर इंसान याद आता है,
हर इंसान के किए कुकर्म याद आते हैं, कही हुई बातें याद आती हैं। मन करता है अब एक एक को जवाब देने का, लेकिन बस वही हो जाता है फिर कि शायद मेरे में और उनमें फर्क क्या होगा अगर मैं भी ऐसा करूंगी तो। या फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ जवाब भगवान ने दे दिए हैं और कुछ और वही दे, टाइम देगा और ये ऊपर वाला देगा, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिए। और ये शायद वो लोग होते हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से बहुत बिना कुछ देखे अपनी जिंदगी उनकी आराम से कट गई है, जो दूसरों को बोल जाते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। आज मेरी माँ को 13-14 साल हो गए हैं। 2009 26 जनवरी में वो हमें छोड़ करके चली गई थी। उससे पहले पापा ने देखा, हमने भी कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गई हमारी, नॉर्मल, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मामा के घर पे रहती थी खूब मजे से। माँ के पास आई तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके जाने के बाद जो कुछ देखा, दुनिया का रवैया, कि कैसे इंसान एक सेकंड में पलट जाता है। जो इंसान वहां पे बैठ करके पूरा पूरा दिन बातें करते थे, पूरा पूरा दिन, जो खास बोलते थे खुद को, वो इंसान मैंने बदलते देखे, उनके बीमार होते ही। और उनके मरने के बाद जो मैंने देखा, वो तो वही गजब था, बहुत गजब था। सुनी थी मैंने बातें जब छोटे थे, तो तब ये सोचती थी मैं, अगर कोई लेडीज आपस में बातें कर रही होती थी ना, किसी की मम्मी की डेथ हो जाती थी, कि बच्चों को रुला गई रेत में, मैं सोची थी बीनू क्यों को मैं रेत में रुला गई। तो फिर समझ में आया जब माँ चली गई कि हाँ, सही बात है। तो बस वो तो इतना भी शुक्र है भगवान का कि हमारे जो मामे मौसी हैं, उन्होंने हमें जितना उनसे किया गया किया, बाकी उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर पाया, और शायद ही कोई आगे कर पाए, क्योंकि भी माँ माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। और माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है, तो इंसान उसकी क्या कमी पूरी करेगा, भगवान भी नहीं कर सकता उसकी। तो फिर मेरी जिंदगी का ये पहला सदमा था, पहला सदमा, जब मैंने किसी डेड बॉडी को देखा था पहली बार। और मेरी बदकिस्मती देखो कि वो मेरी माँ थी, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था, ओके था, सारी चीज़ें बढ़िया थी। मौसी की डेथ हुई थी बड़ी की, लेकिन उस टाइम पे मैं मामा के घर पे थी, तो मुझे कुछ ऐसा देखने का मौका भगवान ने ना दिया, और भगवान आगे भी कभी ना दिखाए कि ऐसा गम इतना बड़ा उस उम्र में। बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो देखना। और मैं खुद किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखती, खुद किसी से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरा ये करेगा। बस ये है कि हाँ ठीक है, रिश्ते नाते निभाने पड़ रहे हैं, निभा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से, कभी किसी को कोई बात फील नहीं होने दी जाती। और बस ठीक है, लाइफ जैसे भी कट रही है। और एक बात ही बोलूँगी मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बात नहीं कर पाई थी, और आज ये नहीं कि मैं कमेंट से दुखी हूँ, कमेंट का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है, कहीं आप लोग ये सोचो कि मैं कमेंट से दुखी हो गई, नहीं। कमेंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो आदत हो चुकी है। शुरू शुरू में फर्क पड़ता था कमेंट का, अगर इतना फर्क पड़ता तो मैं उसी दिन आकर के अगले दिन भी बोल सकती थी ये बातें,
लेकिन बार बार एक चीज बोली जाती है ना। बस मैं एक बात कहूँ भाई, ननंद खातर सासू खातर, देखो मेरी सासू ननंद से मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश है मेरे तय। हर आदमी खुश है, मेरा हर रिश्ता खुश है मेरे तय। ऐसी बात नहीं भी ये रिश्ता मेरे से नाराज है, कोई भी नहीं नाराज है। और कल की वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि भाभी को बुरा लगा होगा, हमें तो बहुत बुरा लगा आपका टाइटल। तो मैं बताऊं, रितु को आए हुए शायद 2 महीने भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और उसमें से मैं उसके पास कितने दिन रही हूँ, लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छे से जान चुकी है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर टाइम ही खराब आ गया तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। मतलब टाइम सबसे बड़ा बलवान होता है भाई। आदमी को किसी भी चीज का कोई दावा नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी किसी चीज के लिए ऐसा नहीं बोलूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं बोलूंगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हाल फिलहाल वो मुझे जितना समझती है, सबको पता है मेरा मैं कैसी हूं, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मेरे से जितना बन पाता है मैं करती हूँ। ननद आती है, माँ बाप हैं अभी, हैं, फिर भी माँ बाप को ये नहीं पता होता हमारी बेटी आई थी, क्या लेकर के गई है, कहाँ से क्या किया है, कितना लिया है, कितना दिया है, ठीक है ना। ननद आती हैं, भाभियां एक सूट बांध देती हैं। ये बात 100% सच्चाई है। कड़वी लगेगी कुछ लोगों को, ये बात भी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं, मजबूरी है मेरी, माज बोल रही हूँ। क्योंकि भाई हम आस पास भी देखा, हम भी जावा हाँ, रिश्तेदारी में जावा सारा है। कोई को नहीं सोचता भाई छोरी आ गई इसका दो, हम अपना दौर तो इतना कुछ दे देंगे, ना 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 ना। माँ दे देगी, पापा दे देंगे होंगे, नाना नानी दे देंगे होंगे, और कोई को नहीं देता, ठीक है। मेरी ननंद का मेरी सास को ये नहीं पता है। और ये नहीं है कि भाई ये वीडियो मेरे अनजान लोग देखे, जान पहचान के लोग भी देखे हैं, और मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरा गला काट देना तो भी मैं झूठ नहीं बोल लूँ। मैं जो सच है ना सिर्फ वही बोलिया करूँ, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी देर रखी है भाई मैं बेमतलब आगे अड़ झूठ बोलूंगी। जो चीज दिला करके लाती हूँ मैं अपनी मर्जी से दिला के लाती हूँ, जबरदस्ती। अब हमने घर बनाया था, मैंने सुमन को 11,000 रुपए दिए। किसी ने मेरे को मजबूर नहीं किया था 11,000 देने के लिए। किसी ने नहीं बोला कि भी मास्टर जी मेरे ऊपर दबाव बनाते हूँ, बल्कि मेरे को सब ये बोलते हैं कि क्यों इतना क्यों। मेरे घर वाले भी बोलते, मेरी माँ भी बोलती है, और दूसरों ने भी बोला था ना कौन सी कोठी बना रखी थी तो ननद देता 11,000 रुपये दे दी। ये बात मेरे को बोली गई है। कौन सी तना कोठी बनाई थी, अब तो नहीं, 2 कमरे बनाने में तो इतनी वो होगी। तो भाई मैं अपनी खुशी से करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं ननद को कुछ नहीं दे रही, मैं सब कुछ अपने पास रख रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मैं किसी का ले भी नहीं रही, है ना। अगर आप लोगों को ये है ना कि अब मेरे पास बहुत कुछ है तो वो मेरा अपना है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि फिर बोलोगे आप लोग क्यों हटोगे, है ना। आप लोगों को कुछ जावा थोड़ी है, आपने कुछ करके थोड़ी देखा है। आपने कुछ करके तो देखा नहीं, अगर आपने करके देखा होता है तो शायद आप ना कर दे। लेकिन जब मेरी जगह पर आके देखोगे ना, और जो मैंने करा है और जो मैंने सहन करा है और जो मैंने जिंदगी में देखा है वो आके देखोगे, तो शायद किसी भी इंसान ने कुछ भी नहीं बोलोगे, कुछ भी। किसी ने भी इतना बोलने से पहले ना 20 बार सोचोगे कि यह बात हमने बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, नरापुरी अगर आदमी मेरे को गलत दिखाई देता है ना, तो भी अगर कोई बिल्कुल ही अपना है, उसे मुझे लग रहा है कि नहीं भाई ये चीज नुकसान करेगी, तो मैं बोलती हूँ आदमी को। वरना मैं सोचती कोई बात नहीं यार, सुधर जाएगा सुधर जाएगा। अगर वो नाराज भी होता है, अगर वो रोता भी, तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर आदमी के लिए मेरा यही जवाब होता है। तो चलो इस वीडियो को कर देते हैं एंड। थोड़ा सा अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, क्योंकि मेरा मन बार बार भर भर के आ रहा था। फिर मिलूंगी
कल व्लॉग के साथ। ठीक है, बाय बाय।